जनवादी लेखक संघ द्वारा हिसार की जाट धर्मशाला में 22 और 23 फरवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जो पदाधिकारी है इनसे बातचीत करते हैं, सदानंद है, इनसे बातचीत करते हैं। सदानंद जी, जो एक प्रोग्राम होने जा रहा है वो किस उद्देश्य को लेकर होने जा रहा है और कब होगा? ये कार्यक्रम जनवादी लेखक संघ के बैनर तले पूरा हरियाणा की जो लेखक कवि साहित्यकार हैं वो इकट्ठे होंगे और 2 दिवसीय हमारा ये सेमिनार एक सम्मेलन होगा जिसमें हमारी नई कार्यकारी कमेटी जिसका चुनाव किया जाएगा और 2 दिन जो लेखक कवि साहित्यकार आए हुए हैं वो विचार मंथन करेंगे और 22 तारीख को 12 बजे एक खुला सत्र रहेगा जिसमें सभी हिसारवासी सामाजिक जन संगठनों के, चाहे किसानों के संगठन है, मजदूरों के संगठन है, लेखकों के संगठन है, पत्रकार साथी हैं, जो सामाजिक न्याय प्रिय लोग हैं वो शामिल होंगे। 2 घंटे का ये हमारा सेमिनार रहेगा। इसको संबोधित करने के लिए हमारे जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंचल चौहान जी और राष्ट्रीय महासचिव संजीव कुमार जी संबोधित करने के लिए इसमें पहुंचेंगे और इसका विषय रहेगा जनतंत्र का दमन और लेखक की भूमिका। इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो जैसे इन्होंने कहा जनतंत्र का दमन, इस पे विचार विमर्श किया जाए तो क्या मुद्दा रहेगा, इस पे क्या बातचीत होगी? देखिए, जनवादी लेखक संघ जो है ना भारत के अंदर लेखकों का सबसे बड़ा संगठन है जिसकी नींव 1936 में रखी गई और प्रेमचंद उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में बताया साहित्य का उद्देश्य, और वो साहित्य का उद्देश्य ही आज तक का मार्गदर्शन हमारा काम कर रहा है लेखकों का, जो प्रगतिशील लेखक है। लेखक जो है अपने लेखन के जरिए ही एक सामाजिक रोल लेता है वो, और प्रेमचंद ने उसमें हमें अच्छी तरह समझाया कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण तो है ही है, साथ ही साथ वो राजनीति के आगे मसाल का काम करने वाला भी है, राजनीति को एक दिशा देने वाला भी है। इसलिए बहुत से जो बड़े क्रांतिकारी हुए हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने भी अपना जो कृतज्ञता प्रकट की है वो लेखकों के प्रति, नाटककारों के प्रति। क्योंकि जैसे लेनिन एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, उन्होंने कहा कि मैं टॉलस्टॉय को पढ़ के ही किसान, जो रशिया के जो किसान उसकी दशा को समझ पाया और उसी से ही मैं अपना राजनीतिक कार्यक्रम बना पाया। तो इसलिए लेखक की जो भूमिका है, कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष, वो एक ऐसे सामाजिक नेतृत्वगी है जो विचार चेतना का काम करता है। और कितने बड़े आंदोलन, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं, कई बार उनके रिजल्ट नहीं आते। इसका कारण ये होता है कि समाज के अंदर जो उस आंदोलन की जो विचारधारा है वो समाज के अंदर प्रवेश नहीं करती। जैसे अभी देखिए आप, अभी कुंभ का जो जिस तरीके से महिमा मंडन जिस तरीके से किया गया, जो त्रासदी भी हुई, पीछे के चौमन की गिना दी और कर दी, और उसके बावजूद भी लोग, पढ़े लिखे लोग भी, कोई सवाल नहीं उनके दिमाग में भी, क्या कोई आप जीवन में 12 साल कोई पाप करते हैं और एक दिन जाके उसमें पाप धो आते हैं। जबकि आप एआई की बात करने लग गए हैं। आज एआई आपको अब बच्चे पैदा करके दे देगी, साल 10-5 साल में आपके सब काम कर देगी। आपका जो है मतलब जो है कि ये कंपनी करेगी आपकी जो सब भावना के साथ जो शेयरिंग की जो बात है। तो उसके बावजूद भी ऐसे युग के अंदर गंगा का उद्गम क्या है, जिसकी हमारी किताबों में कोर्स में लगा हुआ है, और उसके बाद वो पानी खराब किस वजह से हो रहा है वो हमारे स्वास्थ्य पर्यावरणविदों ने बताया है। उसके बावजूद भी हमारी जो चेतना है आज इस तरीके की रही है। तो लेखकों का काम है इस चेतना को साथ में भी लाने। काफ़ी मीम भी कुंभ पे बनी है। आप जैसे लोगों ने कहा कि जैसे कोई महिला है, वो कह रही है कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगी, युवा लड़की, तो उसकी माँ पूछ रही है कि पहले जो है मुझे ये बता तूने पाप क्या कर रखे जो उसमें धो के आएगी। मतलब ये भी सवाल है। तो इस तरीके से जो लेखक है वो सब घटनाओं को देखता है। वो पूरा जो समाज के अंदर जितने भी आंदोलन होते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी कविता, कहानी उसके अंदर। तो ये जो हमारा सम्मेलन है 22-23 का, ये काफ़ी उत्साहवर्धक माहौल में हो रहा है। इससे पहले भी हुआ सम्मेलन, लेकिन इस बार इस सम्मेलन की जो मतलब जो उत्साह है इसके अंदर, या जो लेखकों के अंदर विचार करने की जो लगन की जो बात है, वो बहुत ज़्यादा है। उसकी जो तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। आप देखेंगे कि इसके अंदर गहराई से बात होगी। चलिए, हमारे साथ और लोग भी, इनसे बातचीत करेंगे। कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे पूरे प्रदेश भर से? और अलग अलग जिलों को मिला के हम लगभग हमारे 100 के करीबन हमारे प्रतिनिधि होंगे और हमारा जो ओपन सेशन है वो 200 से अलग हमारा ओपन सेशन होगा। और इसमें उन लोगों को सेलेक्टेड करके बुलाया गया है जो विमर्श करने के इच्छुक हैं और ये चाहते हैं कि हम कुछ नया करना चाहते हैं और कुछ समाज को देना चाहते हैं। उन लोगों को हमने इसमें बुलाया।
आपका नाम और परिचय, जो एक जनवादी लेखक संघ द्वारा प्रोग्राम होने जा रहा है, कितनी महिलाएं इसमें भाग लेंगी? मेरा नाम सुशीला, गांव बैबलपुर, और जनवादी लेखक संघ में कई सालों से काम कर रही हूँ। इसमें कम से कम 15-20 महिलाओं को इनवाइट किया गया है जो इसमें भाग लेंगे। तो ये लेखक संघ के जो यहाँ पदाधिकारी है, इनका साफ तौर से कहना था कि 22 और 23 को जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें कई तरह के जो मुद्दों को रखा जाएगा और इनका अलग-अलग सेशन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और लेखक भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार।